नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 3 दिवसीय आईटी सम्मेलन, तकनीकी राजयोग और सफलता पर चर्चा। राजकोट में हाफ मैराथन दौड़ के जरिए दिया स्वच्छता ट्रैफिक अवेयरनेस का संदेश। महानगर पालिका, राजकोट पुलिस तथा ब्रह्मा कुमारीज का प्रयास। जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र पर 7 तरफ सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम। सत्कर्म ही है मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी। मध्य प्रदेश छतरपुर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तनाव प्रबंधन व नशा मुक्ति जीवन पर कार्यक्रम। राजयोग से करें मन और बुद्धि की ड्रिल। कर्नाटक में चिकमगलूर के जिला जेल में अपराध मुक्त और तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम। कैदियों को कर्मों की गुही गति का दिया ज्ञान। मुंबई मलाड के लिबर्टी गार्डन में 67वें गणतंत्र दिवस पर फिल्मी हस्तियों ने की शिरकत। देश के साथ साथ स्वयं का भी करें बेहतर संचालन। और गुड़गांव, कर्नाटक, ओडिशा, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा इंदौर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। बुराइयों और विकृतियों से मुक्त होने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 3 दिवसीय आईटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। टेक्नोलॉजी राजयोगा सक्सेस विषय पर आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन मानव संसाधन मंत्रालय, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से प्रोफेसर डॉक्टर विनय मैत्री, तृप्ति विटालकर, HCL के उपाध्यक्ष BK संजय मदिरत्ता, ORC की सह निदेशिका BK गीता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK फाल्गुनी, BK संजीव, IOC के सहायक प्रबंधक BK वर्णिका ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों ने कहा कि आईटी के क्षेत्र में आज बहुत तनाव आ गया है, जिसके लिए राजयोग का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। वहीं समय को सफल बनाने की भी प्रेरणा दी गई। मेडिटेशन के 2 फायदे हैं। एक तो आपकी बुद्धि बहुत क्लियर हो जाती है, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी काम है वो बढ़ जाती है। तो अगर आपको अपना व्यू सामने रखना है तो आप उसको पूरा बैकअप करके रखिए एक स्टैटिस्टिक्स के साथ। किसी को कन्विंस करना है कि अगर मैं ये पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन चाहता हूँ तो उसके ये XYZ रीजंस हैं जो आपको लगता है काफ़ी कन्विंसिंग है। इस दौरान अन्य सदस्यों ने संकल्पों के महत्व पर चर्चा करते हुए सदा शुभ व सकारात्मक विचार करने पर बल दिया। 3 दिवसीय सम्मेलन में जानी मानी कंपनी से आईटी के विशेषज्ञों समेत लगभग 400 लोगों ने हिस्सा लिया और लाभान्वित हुए। ईगो के कारण ही इंसान के अंदर गुस्सा आता है और गुस्से वाला व्यक्ति जिद्दी होता है, वो मानने वाला नहीं है। इसीलिए उसमें हमको थोड़ा सा झुकना पड़ता है उस व्यक्ति के सामने। हम झुकना हम नहीं चाहते, हम क्यों झुकेंगे? वहाँ भी ईगो है, इधर भी ईगो है। अगर हम थोड़ा सा निर्माण होके उस व्यक्ति से बात करें, प्रेम से बात करें, तो वो आप पे ही बदल जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े युवाओं के लिए 2 दिवसीय रिट्रीट व ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें महिपालपुर सेवा केंद्र प्रभारी BK अनुसुईया, BK फाल्गुनी और BK रोहित ने स्व उन्नति के साथ साथ जीवन में सफलता प्राप्त करें विषय पर चर्चा की और युवाओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान दिए। राजकोट में स्वच्छता और ट्रैफिक अवेयरनेस के उद्देश्य से महानगर पालिका और राजकोट पुलिस द्वारा हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ इंडियन क्रिकेटर चेतेश्वर अरविंद पुजारा, पुलिस कमिश्नर मोहन झा, कमिश्नर विजय नेहरा ने गुब्बारे उड़ाकर किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के 700 से ज्यादा लोगों ने सहभागिता की और दौड़ के साथ राजयोग के माध्यम से मनसा सेवा द्वारा कार्यक्रम की सफलता की कामना की। इस मैराथन दौड़ में लगभग 37,000 लोगों ने हिस्सा लिया और गणमान्य लोगों द्वारा गुब्बारे उड़ाकर राजकोट को स्वच्छ बनाने का संदेश दिया। जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र पर 7 तरफ सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त निदेशिका रंजना गुप्ता, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनीष मिश्रा, विक्टोरिया हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर SK पांडे, सेवा केंद्र प्रभारी BK भावना मुख्य रूप से उपस्थित रहीं।
इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने कहा कि मनुष्य के सत्कर्म ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अच्छे परिणाम हासिल होते हैं। वहीं परमात्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाने के दिव्य कार्य से लोगों को अवगत कराया। वहीं अतिथियों ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस अभियान को लगातार बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें और जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की ओर प्रेरित हो सकें। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। हम सभी ये जानते हैं कि एक शक्ति है, महान शक्ति है जो हमको सबको एकजुट किए हुए है और वो खींचती है अपनी तरफ। निश्चित तौर पर ऐसी योजनाओं के लिए कोई समय अवधि नहीं होना चाहिए। ये योजनाएं लगातार चलती रहना चाहिए। निश्चित तौर पर इससे हमारा ही नहीं, समाज का, बल्कि देश का बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये योजना है जिससे लोगों को लाभ प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश छतरपुर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तनाव प्रबंधन और नशा मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके रीना ने बताया कि किस तरह से हम कार्य व्यवहार में आते स्वयं को तनाव से मुक्त रख सकते हैं। इस दौरान उपस्थित कई पुलिस कर्मियों ने कार्यक्रम से लाभ लिया। कर्नाटक में चिकमगलूर के जिला जेल में अपराध मुक्त और तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से आए राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान, जेल अधीक्षक विजय कुमार डी चौहान, उप जेल अधीक्षक डीपी नजप्पा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्या ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बीके भगवान ने कर्मों की गुही गति पर प्रकाश डालते हुए कुसंग से अपनी संभाल करना आवश्यक बताया। वहीं अपराधों के कारण तथा उसके निवारण पर भी चर्चा की। जेल नहीं है, ये परिवर्तन का केंद्र है, संस्कार बदलने का केंद्र है, ये तपोस्थली है। और इसी एकांत के तपोस्थली में जिस गलत रास्ते में हम गए उसको परिवर्तन करके एक अच्छा इंसान बनके जाना, यही वास्तव में यहाँ आप सभी को रखने का मूल उद्देश्य। वहीं संस्थान के सदस्यों ने सभी उपस्थित कैदियों को राजयोग का अभ्यास कराया और आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया। इस दौरान जेल अधीक्षक ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए प्रशिक्षण को उपयोगी बताया। इस अवसर पर कैदियों ने भी कार्यक्रम के दौरान हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। ऐसे ही चिकमगलूर के एसटीजे कॉलेज में भी आध्यात्मिकता द्वारा सशक्त युवा विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके भगवान ने स्वामी विवेकानंद के जीवन में प्रकाश डालते हुए बताया कि उनके आध्यात्मिक होने की वजह से ही उनका शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक बल मजबूत था, इसलिए उन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में मशहूर कर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों ने प्रेरणा ली और स्वयं के जीवन को भी महान बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्राचार्य डी कनूर समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। महाराष्ट्र में लातूर के लेडीज पॉलिटेक्निक कॉलेज में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सेव मिलियन यूनिट्स ऑफ पावर ऊर्जा संरक्षण परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर लातूर सेवा केंद्र से एनर्जी ऑडिटर बीके केदार, मोतीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुण्या और बीके वर्षा ने अभियान के बारे में जानकारी दी तथा उपस्थित विद्यार्थियों को अपने घर की बिजली की बचत करने की युक्ति सिखाई। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य अजय आगरकर ने अभियान की सराहना की और बच्चों को अपने घर का ऊर्जा प्रबंधक बन ऊर्जा का ऑडिट करने के लिए प्रेरित किया। अंत में सभी ने ऊर्जा संरक्षण करने की प्रतिज्ञा ली। जबलपुर के धन्वंतरी नगर सेवा केंद्र में हृदय रोग मुक्त शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिटी हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राम नारायण नेमा ने हृदय से होने वाले रोगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बीमारी से बचने के उपाय सुझाए। इसके साथ ही हृदय का परीक्षण भी किया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके श्वेता एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम रावत भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के तुरतुरिया में जहां महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के अलावा काली का सुप्रसिद्ध मंदिर है, इस मंदिर के पास पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसका अवलोकन करने छत्तीसगढ़ से हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं। इस अवसर पर कसडोल सेवा केंद्र द्वारा 2 दिवसीय आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई।
सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला के निर्देशन में लगाई गई इस प्रदर्शनी का अवलोकन बड़ी संख्या में लोगों ने किया और राजयोग द्वारा मन को सशक्त बनाने और बुराइयों को समाप्त करने की जानकारी हासिल की। अब कुछ खबरें 67वें गणतंत्र दिवस की। मुंबई मलाड के लिबर्टी गार्डन में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर फिल्म अभिनेता दीपक पराशर और डॉली बिंद्रा, अंजलि किचनवेयर के ओनर आत्माराम पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती, फ्लेमिंगो सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्जा ने राष्ट्रध्वज फहराकर सलामी दी व राष्ट्रगान किया। इस दौरान फिल्मी हस्तियों ने कहा कि हमें देश से प्रेम करना चाहिए और देश से प्रेम करने का अर्थ है कि देशवासियों से प्रेम करना, चाहे वह किसी भी धर्म व मजहब का हो। We should all work towards the unity of our country and be proud of our country. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है। खून ना बांटे, खून सबकी रगों में एक है और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ये सब हम लोग कभी नहीं मानते हैं, न मानेंगे और किसी की बातों में विश्वास नहीं करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद। इस अवसर पर बीके कुंती ने बताया कि जिस तरह देश को व्यवस्थित व सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा नियम बनाए जाते हैं, उसी तरह हमें भी स्वयं की सुरक्षा के लिए नियम व अनुशासन का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन हम ऐसा ही दृढ़ संकल्प करें कि हमारे जीवन की बुराइयों से, हमारे जीवन की कमजोरियों से, हमारे जीवन के अंदर जो रावण बैठा है, मैंपन का, अहम का, अभिमान का, आज उस रावण को हम खत्म करें, तब है ये हमारी सच्ची स्वतंत्रता। इस अवसर पर लॉफिंग क्लब, बैडमिंटन क्लब और हरिओम ग्रुप के भी कई सदस्य मौजूद थे। ऐसे ही फ्लेमिंगो सेवा केंद्र पर भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एनडी कॉमर्स में सहायक उपाध्यक्ष अमित मिश्रा, मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्जा ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान किया। इस दौरान विशिष्ट लोगों ने अपने जीवन में अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि सोच मनुष्य के व्यक्तित्व को बदलता है। वहीं संस्था के सदस्यों ने भी ईश्वरीय ज्ञान द्वारा श्रेष्ठ विचार, व्यवहार और संस्कार बनाने का आह्वान किया। गुड़गांव में कांग्रेस पार्टी द्वारा स्पेनिश कोर्ट ग्राउंड में रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर पालम विहार सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश, चार्टर्ड अकाउंटेंट वीरेंद्र गुप्ता, विधायक गाजे सिंह, कांग्रेस राजनेता किरण चौधरी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अशोक तंवर, डिजिटल ग्राम की संस्थापक डॉक्टर संगीता दहिया, सशक्त नारी परिषद की प्रमुख दीपा अनिताल मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों ने मूल्यों की धारणा द्वारा जीवन को खुशहाल कैसे बनाएं, इस विषय पर चर्चा की और प्रतिदिन ईश्वरीय सत्संग करने के लिए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। वहीं पालम विहार सेवा केंद्र पर भी गणतंत्र दिवस आध्यात्मिक रीति से मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल, चार्टर्ड अकाउंटेंट वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि जब जब धरती पर पापाचार बढ़ता है, तब तब परमात्मा शिव अवतरित होकर मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान द्वारा दुख दर्द से मुक्त करते हैं। इस दौरान बीके उर्मिल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश, पूर्व स्क्वाड्रन लीडर खजान, बीएसएफ के पूर्व कमांडेंट डीआर गोयल, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल रितेश खोसला, पूर्व मेजर जनरल ओम प्रकाश, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजाता शर्मा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना गुप्ता समेत सभी उपस्थित लोगों ने परमात्मा को सलामी दी तथा राष्ट्रगान की धुन पर परमात्मा शिव पर बने गीत द्वारा परमात्मा के कर्तव्यों का वर्णन किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में जिला प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस पर स्टेट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर यूनिट 9 सेवा केंद्र के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के प्रति अपने प्रेम को जाहिर किया। गणतंत्र दिवस पर भुवनेश्वर में हर साल लगने वाले स्टेट परेड में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्य बड़े उमंग उत्साह से हिस्सा लेते हैं और बेहतरीन प्रदर्शन द्वारा राष्ट्रीय प्रेम व सम्मान को जाहिर करते हैं।
इस अवसर पर कई स्कूलों व संस्थानों के लोग भी परेड में शामिल हुए। ऐसे ही यूनिट 9 सेवा केंद्र पर भी गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें खाद्य आपूर्ति विभाग के अवर सचिव मृत्युंजय हरिचंदन, IMMT के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर भाग्यधारा भोई, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने तिरंगा फहराया और स्व परिवर्तन से देश व विश्व में राम राज्य लाने का संकल्प लिया। कर्नाटक में बीजापुर के केंद्रीय जेल में 67वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लगभग 38 कैदियों को उनके अच्छे व्यवहार के कारण रिहा करने का निर्णय लिया गया, जिसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोजा ने कैदियों को मूल्यों को धारण करने तथा बीती बातों को भूल जीवन की नई शुरुआत करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में कृषि मंत्री MB पाटिल, उपायुक्त D रणदीप, विधायक MA भगवान, VDA अध्यक्ष चंद्रकांत B शेट्टी समेत अनेक विशिष्ट अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी द्वारा दी गई शिक्षाओं की सराहना की और रिहा होने वाले कैदियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। ओडिशा के देवगढ़ सेवा केंद्र द्वारा स्पेशल जेल में 26 जनवरी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से राजयोग प्रशिक्षक BK भगवान ने कैदियों से बुराइयों को समाप्त करने तथा मानवीय मूल्यों को जीवन में धारण करने पर बल दिया। सेवा केंद्र प्रभारी BK जयश्री और राजयोग शिक्षिका BK ज्योति ने जेलर के राणा से मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। यूपी अलीगढ़ के हरदुआगंज में गणतंत्र दिवस पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK कमलेश को जिला पंचायत अध्यक्ष उपेंद्र सिंह नीटू, नगर पालिका अध्यक्ष राजेश यादव ने हरदुआगंज गौरव अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर विशिष्ट लोगों ने BK कमलेश को सम्मान पत्र तथा शॉल भेंट की। वहीं सभासद शकुंतला ने BK बहनों का स्वागत किया। इस दौरान BK कमलेश और BK हर्षा ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह तथा जिला पंचायत अध्यक्ष उपेंद्र सिंह नीटू को ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश दिया। साथ ही अग्रसेन इंटर कॉलेज में गणतंत्र दिवस पर कॉलेज के पूर्व छात्र तथा PTM कंपनी के मालिक विजय शेखर शर्मा को BK बहनों ने ईश्वरीय सौगात भेंट की। राजस्थान में भरतपुर सेवा केंद्र पर 67वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बीजेपी युवा मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष अरविंद पाल सिंह, RD गर्ल्स कॉलेज के पूर्व प्राचार्य ओम प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ एडवोकेट अमर सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी BK कविता ने राष्ट्र ध्वज फहराकर राष्ट्रगान किया। इस दौरान BK कविता ने कहा कि जब हम सभी मिलकर स्व परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तभी भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। वहीं अन्य अतिथियों ने आज़ादी के दौरान हुए शहीदों को याद कर उनके समान देश से प्रेम करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर बयाना उप सेवा केंद्र प्रभारी BK बबीता समेत कई सदस्य उपस्थित थे। इंदौर ओम शांति भवन में स्थित ज्ञान शिखर में 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर इंदौर जोन के क्षेत्रीय संयोजिका BK हेमलता ने कहा कि जब मनुष्य अपनी कर्मेंद्रियों पर शासन करना शुरू कर देगा, तभी देश व राष्ट्र पर सही रूप से शासन किया जा सकता है। वहीं सभी ने राष्ट्र ध्वज फहराया और सभी के प्रति शुभकामना की। ऐसे ही इंदौर के रीगल चौराहे पर सेवा सुरभि संस्था तथा जिला प्रशासन द्वारा इंडिया गेट की भव्य प्रतिकृति का निर्माण किया गया, जहां अमर शहीदों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें ओम शांति भवन के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK उषा तथा BK आस्था समेत बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े लोगों ने कैंडल जलाकर अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पद्मश्री जनक पलटा, सेवा सुरभि संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश नरेडा, मुस्लिम समाज से सैयद इमाम अली समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इंदौर के ओम शांति भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंदौर जोन के प्रभारी BK आरती समेत अनेक सेवा केंद्र के सदस्यों ने शिव ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान किया तथा गीत व कविताओं के माध्यम से देश के प्रति अपने प्रेम को जग जाहिर किया। इस अवसर पर BK आरती ने कहा कि आज के दिन देश का संविधान लागू हुआ था व नियम कायदे बने थे। उसी तरह हमें भी देश की सुरक्षा तथा स्वच्छता का संकल्प लेना चाहिए।
इंदौर के छावनी सेवा केंद्र पर गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब के पूर्व जिला गवर्नर रतनलाल गुप्ता, बिजनेसमैन शांतिलाल जैन, कैनरा बैंक के पूर्व प्रबंधक जगदीश अग्रवाल, ड्रीम ग्रुप के निदेशक मृदुल गुप्ता, बिजनेसमैन भागीरथ, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमित्रा ने ध्वजारोहण किया और विश्व में सद्भावना की कामना की। ओडिशा के देवगढ़ सेवा केंद्र पर गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिजनेसमैन मोहन गोयल, कुसुम गोयल, होटल मैनेजर डायल शर्मा, माउंट आबू से बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयश्री, राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति तथा कौशल्या समेत अन्य उपस्थित लोगों ने तिरंगा फहराया। इस दौरान बीके भगवान ने कहा कि सदा खुश रहने के लिए सकारात्मक विचार करने चाहिए। वहीं सभी ने बुराइयों से मुक्त होकर राम राज्य लाने पर बल दिया। ओडिशा के संबलपुर सेवा केंद्र द्वारा नानक राम हाई स्कूल में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान, राजयोग शिक्षिका बीके सुशीला तथा बीके ज्योति, स्कूल की प्राचार्य पंचानंद बेहरा मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस अवसर पर बीके भगवान ने परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होने की बात कही। वहीं प्राचार्य ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सराहना करते हुए आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने की इच्छा जाहिर की। ऐसे श्रीमती द्युतिका साहू गर्ल्स हाई स्कूल में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके भगवान समेत संस्था के अन्य सदस्यों ने उपस्थित बच्चों को बधाई व शुभकामनाएं दी तथा अच्छे आचरण द्वारा समाज को बेहतर बनाने का संकल्प कराया। इस दौरान स्कूल की प्राचार्य सुचित्रा महापात्र समेत कई शिक्षक व बच्चे उपस्थित थे। वहीं बुर्ला के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने स्वयं की कमियों को देखने के बजाय गुणों को धारण करने पर बल दिया। वहीं योगाभ्यास भी कराया गया। इस अवसर पर प्राचार्य संध्या रानी पटनायक ने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने की सलाह दी। राजकोट के रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र पर हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती, पंचशील सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, राजयोग शिक्षिका बीके गीता समेत बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े लोग उपस्थित थे। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने ध्वज फहराया तथा राष्ट्रगान किया। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा खुशी जाहिर की। सूरत में सदविद्या हाई स्कूल द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति ने शिरकत की और कहा कि जो भावना और राष्ट्र प्रेम शहीदों के दिल में था, वो हम अपने दिल में भी जागृत करें। इस दौरान स्कूल के प्रबंध निदेशक दीपक पटेल समेत स्कूल के कई शिक्षक व बच्चे उपस्थित थे। इस अवसर पर रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र पर भी 26 जनवरी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना, बीके गणेशी, बीके रजनी समेत अन्य कई सदस्यों ने सहभागिता की और राष्ट्र ध्वज फहराकर देश का सम्मान किया। वहीं जीवन में ईश्वरीय मर्यादाओं व नियमों का पालन कर जीवन को सुखमय बनाने का संकल्प लिया। दिल्ली में द्वारका सेक्टर 12 में गणतंत्र दिवस आध्यात्मिक रीति से मनाया गया। इस अवसर पर हस्तसाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने उपस्थित लोगों को राजयोग के अभ्यास द्वारा विश्व में शांति, प्रेम व सौहार्द के वाइब्रेशन फैलाने की प्रेरणा दी। उत्तर प्रदेश के हरदोई सेवा केंद्र पर धूमधाम से रिपब्लिक डे मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रोशनी समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने राष्ट्र ध्वज फहराकर उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दी तथा परमात्मा नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा कराई। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।